हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संश्री डिज़ाइंस में। तो आज हमारे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की 4th क्लास है। आज हम सीखने वाले हैं कि हमें किस तरीके से बॉडीज ब्लॉक क्रिएट करना है मेन अस्तर पे, या फिर आप चाहे तो पेपर पे भी कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड क्लास में हमने देखा था कि मेजरमेंट कैसे लेना है, तो उसी तरीके से उसी प्रोसेस से मेजरमेंट लेना है। उसके बाद थर्ड क्लास में मैंने आपके साथ टूल्स शेयर किए थे कि कौन कौन से टूल्स हमें कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो आज आप लोगों को सभी को स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं, और उसी के साथ बॉडीज ब्लॉक को कैसे बनाना है। उससे पहले आप सेकेंड वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मेजरमेंट कैसे लेना है मैंने उसमें आपके साथ उसी को एक्सप्लेन किया है। बॉडीज ब्लॉक बनाने वाले आज हम पैक नेक, फिर हम बनाएंगे डीप नेक, फिर और भी ऐसे धीरे धीरे सारे बॉडीज ब्लॉक क्रिएट करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होते जाएंगे। तो पहले आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखना, उसके बाद जो भी डाउट हो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से 1 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे अभी मैंने सिंगल ही फोल्ड किया है। फोल्ड करने से पहले ध्यान रहे कि आपका जो भी फैब्रिक हो वो प्रॉपर आयरन हो, और सारी क्रीजेस को बाहर निकाल लेना है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ और ओपन साइड सामने की तरफ रहेंगी। अब स्केल से मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और ऊपर से हमें फैब्रिक को बराबर कर लेना है। आप किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग इस मेथड से बना सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें मेज़रमेंट टेप से देख लेना है कि कितना हमारा यहाँ पे शोल्डर था। शोल्डर मेरा यहाँ पे था 14.5 इंच। 14.5 इंच को मैं इस तरीके से मेज़रमेंट टेप को फोल्ड करूँगी, और इसका हमें हाफ कर लेना है। हाफ करने पे मेरा आ रहा है यहाँ पे 7.25, मतलब 7 लाइन में 2 इंचेस ऊपर। तो शोल्डर लाइन पे हमें 7.25 पे एक मार्क कर लूँगी। आपका शोल्डर कुछ भी आ सकता है। 12 आ रहा है तो उसका हाफ कर लेना है, 12 का हाफ आएगा 6। 13 आ रहा है तो 13 का हाफ कर लेना, 14 आ रहा है तो 14 का हाफ कर लेना है। इस तरीके से शोल्डर्स आप सभी के चेंजेस हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे आ रहा था 14.5 इंच, इसका मैंने हाफ किया तो आया 7.25। तो ऊपर जो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें 7.25 पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सभी के लिए कॉमन है, सारी साइजेस के लिए। उसके बाद फोल्डिंग साइड से मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। 2.5 इंचेस भी सभी के लिए कॉमन है। अब मार्क करने के बाद दोनों लाइंस को इस तरीके से क्रॉस जाने देना है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन मार्क कर लिया है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है, उसके बाद 1 इंचेस डाउन जाना है, फिर 2.5 इंचेस लेना है और दोनों लाइन को क्रॉस जाने देना है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए हमें एक प्रोसेस लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो जितनी भी, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 43.75 इंचेस में आ रही है तो आपका फॉर्मूला बनेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंचेस। अगर आपकी चेस्ट 44 से लेके प्लस प्लस साइज में है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.50। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ होगा कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट का जो साइज़ आया था वो 33 आया था, डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो 33 डिवाइड बाय 6 आप कैलकुलेटर लेके ही बैठना हमेशा जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 33 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 5.5 यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हमें उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे आएगा 6.5। यहाँ पे आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है। अभी हमारा साइज़ आ रहा था 28 से 43.75 के बीच में, तो हमने ये वाला चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आपका इससे ज़्यादा आता है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आर्म होल का फॉर्मूला यही है। जितना भी आपका नंबर है, जो भी आपका साइज़ है, वो अगर इनके बीच में आ रहा है तो आप ये वाले फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमें नंबर मिला है वो मिला है 6.5। अब 6.5 हमें कहाँ से मार्किंग करनी है? 1 इंचेस डाउन से। यहाँ पे मैंने मार्क किया है 6.5 इंच। 1 इंच डाउन करने के बाद ही आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
ये हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी। अब हमें वेस्ट की मार्किंग के लिए टोटल लेंथ हमें मेज़र करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने जो क्रॉस लाइन यहाँ पे जाने दी है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैं 2.5 और 1 इंच डाउन को सेंटर में रखते हुए इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी। उसके बाद सेंटर पॉइंट से हमें मेज़रमेंट टेप को रखना है और जितनी भी आपको टोटल लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। तो 14 इंच मुझे रेडी रखने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं यहाँ पे 15 इंच। जो भी साइज़ हो आप ले सकते हैं, 15 है तो आप 16 पे मार्क करना, 16 इंचेस रेडी रखना है तो 17 इंचेस पे। इस तरीके से चेस्ट और वेस्ट की लाइन हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम चेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लूजिंग हमें चेस्ट में करेंगे 3 इंच की एडिंग और लूजिंग हम ऐड करेंगे 2 इंच की वेस्ट के लिए। चेस्ट में हमेशा हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और वेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। अब फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है हम वो देखेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है, जैसे कि मान लो अभी हमारी यहाँ पे चेस्ट है 33, इसमें मैं 3 इंच ऐड करूँगी तो 34, 35, 36 ये हो गई हमारी लूजिंग। अब डिवाइड बाय हमें इसे 4 कर लेना है, तो 36 डिवाइड बाय 4 करूँगी तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। लूजिंग आपको पहले ही ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करना है। तो चेस्ट में लूजिंग आएगी 3 इंचेस की और वेस्ट में लूजिंग आएगी 2 इंचेस की। आपकी चेस्ट कोई भी हो सकती है यहाँ पर। अगर मान लो आपकी चेस्ट 32 है तो उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा 35। तो 35 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। इस तरीके से कोई सी भी चेस्ट हो उसके लिए फॉर्मूला सेम यूज़ होगा। अब हमें मार्जिन ऐड करना है, तो मार्जिन हम सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे। सिर्फ 1 इंच की ही मार्जिन हम ऐड करेंगे। अब वेस्ट पे हम मार्किंग करेंगे, तो सेम वेस्ट के लिए भी यही प्रोसेस है। वेस्ट है हमारा यहाँ पे 26 इंचेस, उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और डिवाइड बाय 4। तो 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी। उसके बाद हमें 1 इंच की मार्जिन ऐड करनी है। मार्जिन हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी लूजिंग ऐड कर लेते हैं उसमें। देख सकते हैं आप रेडीमेड जो कपड़े आते हैं उसमें ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं होती, बहुत कम मार्जिन ऐड होती है और बहुत परफेक्ट फिनिशिंग भी आती। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दोनों लाइन्स को मैच कर लेना है। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरीके से इंच टेप को यहाँ पे सेट करना है। 1 इंच डाउन जो भी गया है और चेस्ट लाइन पे इस तरीके से हम इंच टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे सबसे पहले। तो सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैच करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। शोल्डर आ रहा था हमारा 7.25, तो सेंटर लाइन में हम 1 इंच कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6.25। जितना भी आपका मार्किंग है उसको सेंटर पे हमें 1 इंच कम करना है। उसके बाद चेस्ट लाइन पे हमें हाफ इंच कम करना है। जितना भी आपका शोल्डर है वहाँ का हाफ इंच हम चेस्ट लाइन पे करेंगे। तो ये हमारा पूरा आ रहा है 7.25। तो 6.75 लगभग हमारा चेस्ट पे आएगा। मतलब कि सेंटर लाइन से हाफ इंच बस। एक बार और मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा देती हूँ। आई थिंक आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये हमारी शोल्डर लाइन, ये 2.5 और 1 इंचेस डाउन। अब हमने इसका सेंटर निकाला। उसके बाद अगर ये मान लो हमारा 7 इंच आ रहा है तो सेंटर लाइन पे ये आएगा हमारा 6 इंच, मतलब 7 इंच से 1 इंच कम। और चेस्ट लाइन पे होगा हमारा 6.5, मतलब कि सेंटर पे 1 इंच कम करेंगे और चेस्ट लाइन पे हम हाफ इंच कम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। अब दोनों लाइन को हमें इस तरीके से क्रॉस जाने देना है।
अब हमें देखना है कि हमें यहाँ से कितना आगे लेना है। बहुत लोग 1 इंचेस लेते हैं, 1.5 लेते हैं। तो अगर आपका चेस्ट 28 से लेके 39.75 तक आ रहा है तो 0.75 पे मार्क करेंगे। 40 से प्लस 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 आ रहा है तो 1 इंचेस का हम आर्म होल मार्क करें। तो हमारा चेस्ट है 33, 28 और 39 के बीच में, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.75। तो जहाँ पे हमारा नीचे प्लस बना है वहाँ से हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। जितने परफेक्शन से आप काम करोगे उतनी ही परफेक्ट फिटिंग मिलेगी आपको। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब बैक आर्म होल के लिए हमें उसी सेंटर लाइन से 1/2 इंच आगे जाना है और फिर से सीधी एक क्रॉस लाइन जाने देना है। और अब फिर से हमें बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से मिला देना है। अब मिलाने के लिए आप बाद में चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो फ्रेंच कर्व से भी काफ़ी फिनिशिंग आती है वर्क में। अब हमें नेक की विड्थ और नेक की लेंथ मार्किंग करनी। तो जितना भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए पहले वो डिसाइड करना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो रेडी शोल्डर जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे चाहिए 3.5 इंच, तो उसमें मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करूँगी, मतलब 4 इंच पे मार्किंग करूँगी। अगर आपको 3 इंच का चाहिए तो 3.5 इंच पे आपको पीछे से मार्किंग करनी है, मतलब कि आर्म होल साइड से मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है और जहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया वहीं से हमें लेंथ ले लेनी है। तो इस तरीके से मैं लेंथ लूँगी यहाँ पे 3.5 इंच, क्योंकि आज का जो नेक है वो हमारा पैक नेक रहेगा। तो ये पैक नेक के लिए प्रोसेस है। आप लोगों को भी सबसे पहला जो बॉडीज़ ब्लॉक है वो पैक नेक ही बनाना है। तो इस तरीके से हमें विड्थ भी मिल जाएगी। तो विड्थ लगभग हमें 3.25 मिली है। दोनों साइड से हमें इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। सेम नीचे से भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहीं से ही हमें बैक नेक भी रेडी करना है। वहीं से ही बैक नेक में यहाँ पे लूँगी 1.5 इंचेस। तो 1.5 इंचेस पे मैं एक मार्क करूँगी और फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें दोनों में राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो राउंड शेप के लिए मैं यहाँ पे कर्व यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्री हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि जितना परफेक्शन से काम करेंगे उतनी फिटिंग्स अच्छी आएगी। अब हमें थोड़ा नीचे से ही यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि वो स्टिच में भी जाता है। तो थोड़ा 1/2 इंच नीचे से ही हमें बैक का भी मार्क ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं थोड़ा बैक का मेरा शेप सही नहीं आया, तो अभी मैं इसे फिर से प्रॉपर मार्किंग करूँगी। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों नेक भी आ गए और फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल्स भी ड्रॉ हो गए हैं। आई होप आप सभी को आज का प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, उसके बाद हमने लिया शोल्डर, 1 इंचेस हम डाउन जाएंगे और 2.5 इंचेस सभी के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद हमें क्रॉस लाइन जाने देना है। फिर हम चेस्ट पे मार्किंग करेंगे आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ करके। तो हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे तो हमें वेस्ट मिल जाएगी। और इसी तरीके से चेस्ट पे मार्किंग करनी है। 3 इंच की लूजिंग ऐड करके डिवाइड बाय 4 और 1 इंच का मार्जिन। सेम प्रोसेस हमें वेस्ट के लिए भी करनी है। 2 इंच की लूजिंग डिवाइड बाय 4 और 1 इंच का मार्जिन। दोनों लाइंस को मिला लेना है और यहाँ पे हमें आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेना है सेंटर निकाल के। उसके बाद 1/2 इंच बाहर जाके बैक का भी हमें आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेना है। जितना भी ऊपर आ रहा है उससे 1 इंच कम सेंटर में और 1/2 इंच कम चेस्ट लाइन पे क्रॉस लाइन जाने देना है और इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। बैक के लिए हमें 1/2 इंच आगे जाने देना है, क्रॉस लाइन बनानी है और दोनों लाइंस को मिला लेना है। अब जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे 1/2 इंच, तो मुझे मिलेगा 4 इंच। इस तरीके से मैं लेंथ ले लूँगी बैक नेक के लिए। फ्रंट और बैक दोनों की हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी इसी तरीके से। अब दोनों में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है, फ्रंट और बैक नेक दोनों। तो इस तरीके से हमारा बॉडीज़ ब्लॉक रेडी हो जाएगा। ये किसी भी साइज़ पे आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब मैं एक और फैब्रिक लूँगी फोल्ड करके, ताकि मैं फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कट कर सकूँ।
उसके ऊपर हम रखेंगे बॉडीज़ ब्लॉक। इस तरीके से अच्छे से हमें दोनों को मिला लेना है। अपनी तरफ हमेशा क्लोज साइड रहेगी और ओपन साइड हमेशा सामने की तरफ रहेगी। सारी क्रीजेस को बाहर निकाल लेना है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ करेंगे। तो मैं सबसे पहले वेस्ट लाइन कट करूँगी, उसके बाद हमें साइड सीम कट कर लेना है, फिर हमें ऊपर से कट करना है। नेक लाइंस को कट करते हुए शोल्डर डाउन करना है और सबसे पहले हमें बैक आर्म होल कट करना है। पहले फ्रंट आर्म होल नहीं कट करना है, सबसे पहले बैक ही कट करें। उसके बाद हमें बैक नेक भी कट कर लेना है। अब दोनों में से एक ब्लॉक्स को हटा देना है। नीचे वाला हो गया हमारा बैक पार्ट और फ्रंट वाले को हमें फिर से कट करना है। तो जो डीप नेक है हम उसे कट कर लेंगे पहले। उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं बॉडीज़ ब्लॉक। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय श्री श्याम।